आज आप देख रहे हैं इतनी सारी पैकिंग बाकी थी तो अभी मैंने कर दी है। ठीक है। ये समझ लीजिए लास्ट एक हफ्ते का कुछ ऑर्डर्स था जो पेंडिंग में था, अभी मैंने किया है। वेनसडे है आज। कल का दिन भी ये होने वाला था लेकिन कल गुलाब जी आए थे, आप लोगों को पता है। 7 तारीख थी, आज 8 है। 8 फ़रवरी 2023। तो अभी इन सब का जाएगा। कुछ लोगों की बुक्स है, कुछ एसेसरीज़ है। ठीक है। एक पुणे का ऑर्डर था उनका, एकेएम का कॉइन का, 2023 का, जो 2023 का 1 रुपया आया एकेएम का, उसका पूरा पाउच, और साथ में कुछ और कॉइन्स है। तो ऐसे सब ऑर्डर थे जो ये मैंने पैक किए हैं। अभी पोस्ट ऑफिस जाएंगे। तो ये पूरा दिन इस तरीके से आज रहा है। ठीक है। और जो भी अपडेट रहेगी मैं आगे अपडेट बताऊंगा। और जो लोग एड्रेस भेजते हैं ना, गड़बड़ ये होती है कभी कभी पिन कोड नहीं भेजते। याद रखिए पिन कोड के बिना सही से आपको पहुंच नहीं पाएगा। तो अब फ़ोन करो तो उठाते भी नहीं है, कभी ऐसे भी हो जाता है। तो मैं ऑनलाइन से निकाल लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन में जो एग्जैक्ट पिन कोड है वही आपका हो। इसके लिए बेस्ट है कि आप जब भी कोई बुक वगैरह मंगाए, एसेसरीज़ मंगाए, तो एड्रेस पे आपका पिन कोड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ये कॉइन कैप्सूल का पार्सल मुझे मिल चुका है। ठीक है। जो कॉइन कैप्सूल होते हैं जिसमें फ़ोम होता है, तो वो बॉक्सेस पेंडिंग थे, अभी तक कुरियर मिला नहीं था। तो आज मिल गया। इस टाइप का उसमें फ़ोम होता है। बताऊंगा मैं, वापस कभी अनबॉक्सिंग करूंगा तो इसकी एक अलग से वीडियो बताऊंगा। तो ये सारा आज है। ले करने गए थे पोस्ट, स्पीड पोस्ट में तो काफ़ी भीड़ थी। तो अब बाय कुरियर भेजा है तो 2 लोगों का नहीं जा पाया, बाकी लोगों का चला गया। लगभग 7-8 जो पोस्ट थे चले गए हैं। और ये सब कुछ वापस नया आया है। अब इसमें कुछ तो मेरे पहचान वालों का है, लेकिन 2-3 ऐसे भी है जो अननोन कुरियर आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ना स्टॉप कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जो नए नए लोग भेजते जा रहे हैं ना, अभी इसमें जो लोगों का नए लोगों का होगा उसको मैं रख दूँगा। हो सकता है 10-15 दिन वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं मना करता हूँ कि भाई बिना पूछे मत भेजो, और एक लिस्ट बनाओ कि क्या कॉइन आप भेज रहे हो, कौन से कॉइन कौन से मिंट के कौन से ईयर के। अगर वो लिस्ट नहीं बना के भेजोगे, कॉइन हमेशा यही मैं देखा हूँ कि जितना भी बोलो उसके बावजूद जो सेलर होते हैं, जो लोग वीडियो देख के हमें बेचना चाहते हैं, वो लोग गलती ही करते हैं। 50-60%, 80% कॉइन्स जो है ना कॉमन ही बेचते हैं। अब वो कॉमन कॉइन्स का क्या करेंगे, ऐसी बात है। तो जब भी आपको भेजना है एक लिस्ट बनाओ प्रॉपरली कि भाई इसके अंदर ये कॉइन है, इस मिंट के है। अगर मैं ओके करता हूँ तो आप वो कुरियर मुझे भेज सकते हैं। जब मेरे पास आएगा वो लिस्ट से मैं मैच करूँगा। अगर चीज़ें सही निकलेगी तो उसकी जो प्राइस बोली गई है लगभग, अगर वही कंडीशन की चीज़ें आएगी तो मैं उसका बता दूंगा कि भाई एस्टिमेशन होगा और परचेसिंग करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं, आज 8 तारीख है, 8 फ़रवरी 2023 है, तो मैं लगभग समझता हूँ कि नए लोग जो सेलिंग करना चाहते हैं, कुरियर भेजना चाहते हैं, जिनके पास वाकई में स्केर्स कैटेगरी के या रेयर कैटेगरी के कॉइन्स है, तो वो लोग अभी कम से कम 1-10 दिन तक कोई कुरियर नहीं भेजेंगे। ठीक है। और आया भी तो पोस्ट पे फिर मैं लेने के लिए मैं कैंसिल कर दूंगा, वो वहीं से वापस चला जाएगा। ये बात थोड़ा सा मैं इसलिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर इस तरीके से भेजते रहेंगे ना, जो मेरा पुराना है वही मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए, कुछ रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो कीजिए। ठीक है। तो ये भी इसमें अपडेट है इस वीडियो में, और आगे कुछ रहेगा वो भी अपडेट करके एक साथ मैं सारी वीडियो मर्ज करके आप लोगों को आज की वीडियो रात में अपलोड कर दूंगा। तो अभी सुबह की जो एक्टिविटी होने के बाद शाम में, आज देखिए अभी 10 बज रहे हैं रात के। ठीक है। ये सारा कुछ कंप्लीट करके अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और वैसे ये बता दूँ कि 1 रुपीज़ का 2023 का हैदराबाद वाला जो है कॉइन, अब ये पोर्टफोलियो में भी मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है। और जो मैंने कल बताया था, ये जो 16 जो कॉइन्स है इसमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के,
ठीक है। इसके अंदर रेयर्स भी हैं, स्केयर्स भी हैं और कलेक्टेबल भी है। 5 पैसा है, 10 पैसा, 20 पैसा है। ठीक है। तो जिन लोगों को इसकी डिटेल्स चाहिए है तो मैं इसका फ़ोटो लेके आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है। उनको तक लगभग समझ में आ जाएगा। एच यानी कि जैसे इसमें लिखा है हैदराबाद मिंट है, बी यानी बॉम्बे मिंट है। ठीक है। ऐसे लिखा है कि कोलकाता मिंट से है ये। इसकी सिंगल सिंगल प्राइसिंग अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन इसमें बी यूएनसी या जेम यूएनसी टाइप की जो कंडीशन है, इस बेस पे ये बने हुए हैं। और आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स इस कंडीशन में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ ऑर्डर्स तो आ चुके हैं मेरे पास, और इसमें 4 कॉइन और मैं ऐड करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये होते 20 कॉइन। इसको मैंने फ़ोल्ड किया था, पीछे जो है ना ये फ़ोल्ड किया हुआ है, स्टिक किया हुआ है। इसको अगर खोल दूंगा तो ये पूरा का पूरा जो शीट बनता है ये एक्चुअल में 20 कॉइन का होता है। तो 4 कॉइन और ऐड करके फिर जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा उसमें समझ लो वो टोटल ओवरऑल जो प्राइसिंग होगी वो जाएगी 3500 रुपीज़ पे। ये मैंने 3200 का कहा है, वो 3500 में और 4 कॉइन ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है। तो ये रहा इसका अपडेट एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के सेट का। थोड़ा सा मैं ये कॉइन एल्बम दिखाने जा रहा हूँ। अब जो आप देख रहे हैं इसमें लगभग ये 108 कॉइन की एल्बम है। अब तक मैंने जो बनाया है वो 60 कॉइन एल्बम का बनाया है। इनका अभी रियाज सिकंदर नाम है और ये मुमरा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। हालांकि इनका भी 60 कॉइन का ही एल्बम है, लेकिन 60 कॉइन की एल्बम फिनिश हो चुकी थी तो मैंने इनका इसमें अभी बना के दिया हुआ है पोर्टफोलियो। जो आप लोगों को पता है रिपब्लिक इंडिया के स्केयर कलेक्टेबल और कुछ रेयर कॉइन भी इसमें मैं देता हूँ। जो लोग कलेक्शन नहीं कर पाते हैं या जिनको नॉलेज अभी नहीं है वो लोग इससे शुरुआत कर सकते हैं अपनी जर्नी। ठीक है, यानी कि कलेक्शन की। और इसमें साथ साथ मैं 2 इयर्स का आप लोगों को मनी बैक गारंटी टाइप का एक एश्योरिटी देता हूँ कि 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट गलत हो गया है तो आप मुझसे ये एज इट इज़ दे आपका पैसा भी ले सकते हैं और ऊपर कुछ ना कुछ पेमेंट मैं आपको रिटर्न करूंगा। यानी 10,500 में ये पोर्टफोलियो बनता है 60 कॉइन्स का। आप 2 साल के बाद अगर इसका प्राइस ना बढ़ा, यानी आपको लगा कि ये कहीं लॉस में ना चला जाए या मार्केट इन केस मार्केट में प्राइसिंग डाउन हो गई, तो आप मुझे एज इट इज़ रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जो कॉइन्स है उनकी क्या वैल्यू होने वाली है। अभी देखिए इसमें जो सेट कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 1 रुपीज़ का हैदराबाद मिंट का कॉइन पहले नहीं था, अब आया है। तो नए लोग जो बाय करेंगे उनके लिए ये होगा कि हैदराबाद मिंट का 1 रुपीज़ भी आएगा। बाकी जो हमारे 2021 के और 2022 के जो 2 कॉइन देता हूँ, 21 के 4 कॉइन होते हैं, 2 रुपीज़ भी होता है, 10 रुपीज़ भी होता है, 5 रुपीज़ भी होता है और 20 रुपीज़ भी होता है। ये 4 तो होते ही हैं। और 2022 के 2 कॉइन है, 2 रुपीज़ में भी है और 10 रुपीज़ में भी है, और 23 का आप देख रहे हैं आप 1 रुपीज़ में भी आ गया है। ठीक है। तो इस टाइप से इसमें सेट एक आपको मिल रहा है AKM कॉइन्स का। और बाकी आप लोगों को पता है कि किस टाइप के कॉइन्स लगभग होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे कॉइन्स को आप लोगों के लिए दूं ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो और नेक्स्ट टाइम आप जो है अपना कलेक्शन। अच्छा, इसमें देखिए अभी जगह रह गई थी तो मैंने इनको बोला है कि आप अपने जो दूसरे कॉइन्स, इन्होंने और भी कॉइन्स मुझसे परचेज़ किए हैं तो वो आगे इसमें और भी कॉइन्स अपने ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ये 60 कॉइन्स है टोटल। इसमें इस टाइप के यूएनसी, जेम यूएनसी कंडीशन के भी कॉइन्स होते हैं और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के भी कॉइन्स होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ काम आज हो गया है, इसके ऊपर भी मतलब काफ़ी टाइम गया। अब बहुत सारे और कॉइन्स है मेरे पास जो आप लोगों को दिखाना है, बताना है। और ऐसे कुछ कॉइन्स आए हैं जो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। ऐसे कुछ सेट्स आए हुए हैं, यूएनसी सेट जिसको बोलते हैं, वो भी आपके काम के होंगे। मैं जो भी कॉइन्स वगैरह या सेट वगैरह देता हूँ या पोर्टफोलियो देता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसमें फ़ायदा ही हो, उस टाइप की चीज़ें आपको दूँ। मेरा हो सकता है प्राइस किसी किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में ज़्यादा है
किसी में बहुत आपको रीज़नेबल प्राइस मिल जाता है जो अदर आपको ऑनलाइन में भी नहीं मिल पाएगा, इवन ऑफलाइन में भी वो प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा है कि कभी कोई कॉइन का प्राइस आपको मेरे पास ज़्यादा लगेगा, किसी और के पास कम लगेगा, तो ये तो होता है, मार्केट है, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई है आज की एक्टिविटी में। और जो लोगों का कॉइन कैप्सूल वगैरह भेजना था, ठीक है, जो इस टाइप का कॉइन कैप्सूल होता है, मैं बता देता हूँ, फोम वाला, उनके कुछ कॉइन्स वगैरह भी होते हैं, इसमें कॉइन फोम के साथ लग के जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, लगने से इसके अंदर रखने से ये बहुत अच्छे से प्रिज़र्व हो जाता है। और एसेसरीज़ भी और आने वाली है, यानी कि स्लीव्स वगैरह कॉइन की, जिसमें कॉइन प्रिज़र्व हो जाते हैं। ये वाले स्लीव्स जिसको हम बोलते हैं, एक एक कॉइन आप इसमें रख के अगर कॉइन होल्डर में रखते हैं, ये वैसे ही किया हुआ है, इसमें स्लीव लगा के मैंने फिर इसके बाद कॉइन होल्डर में पिनअप किया हुआ है, तो इससे आप सालों साल ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा होता है। और इसके साथ मैं स्लीव्स देता हूँ, तो वो स्लीव्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पास लेके, पोर्टफोलियो में स्लीव्स मैं देता हूँ अलग से, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट है आज की। और कल जो है, जो लोगों का कुरियर, 2 लोगों का नहीं जा पाया था, तो वो तो पोस्ट से जाएगा, क्योंकि एड्रेस में भी थोड़ा सा, एक ने पिन कोड नहीं दिया था, बाद में उन्होंने दिया, उस पिन कोड से मैंने ट्राई किया वाया कुरियर, तो जा नहीं पाया। और बहुत सारे कुरियर अभी भी खोलने बाकी है, सेग्रीगेट कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सब सेटअप करना पड़ रहा है मुझे इस तरीके से। अभी भी बहुत कुछ रहता है, यहाँ तो थोड़ा ही आपको दिख रहा है, और ये भी सेट किया हुआ नहीं है सब कुछ सही से, ठीक है। और भी इसमें ऊपर भी आपको अगर बोलूँ ना, तो ये बुक्स वगैरह भी मुझे बाहर निकालनी पड़ गई, क्योंकि इतना कुरियर वुरियर का सब आके रखा हुआ है। अब सब कुछ इसी में है, लिटरेचर विटरेचर की जो कंटेन के लिए मैंने रखा था ये वाला शेल, तो इसमें से निकाल के अभी सब ऊपर रख दिया हूँ। अभी बहुत सारा अभी भी मेरे पास रखा हुआ है अलग से। तो आप लोग जो है ना, कुरियर वगैरह मत भेजिए इस टाइप से। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरे बिना बोले आपको नहीं भेजना, और कौन से कॉइन भेज रहे ये बता के भेजना है आपको। ऐसे ही कोई भी कॉइन अगर आप भेजते जाओगे ना, तो सिर्फ मेरे पास इधर पे जमा होते जाएगा। एक क्लिप भी मैं दिखाऊंगा इसमें, जिन्होंने, मेरे मेंबर ही है, उन्होंने भी कहा था कि मैं सर सही कॉइन्स आपको भेज रहा हूँ, तो वो भी क्लिप दिखाऊंगा। उनके 2 पार्सल है, एक पार्सल खोला तो 80% उसमें कॉइन कॉमरमेटिव तो है, स्मारक सिक्के तो है, जो मैंने वीडियो में बताए भी थे, लेकिन वो मिंट से नहीं है जो मिंट से मुझे चाहिए थे। सुल्तान भाई, ये जो सिक्के आपने भेजे हो ना, इनमें ज़्यादातर कॉमन है, मिंट वाइज मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कंडीशन आप देख रहे हो इनकी, एवरेज कंडीशन है, कोई ख़ास कंडीशन नहीं है। ये एक ही खोला हूँ मैं जो आपने भेजा है। इसमें इंदिरा गांधी के 5 वाले भी निकले हैं बड़े, हैदराबाद मिंट का एक है इसमें, ये एक अच्छी कंडीशन में। और ये नेहरू जी का जो है, ये भी हैदराबाद का अच्छी कंडीशन है। बाकी लगभग जो है ना कॉमन वाले हैं, इसमें कोई खास नहीं है, मतलब 80% मैं समझता हूँ कॉमन है, 20% होंगे जो काम के होंगे। अगर आप लोग मुझे भेजेंगे तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट में लिखना पड़ेगा कौन से मिंट का कॉइन, कितने कॉइन आप भेज रहे हैं। एज इट इज़ अगर वो चीज़ आएगी तो ही भेजना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चिल्लर को जमा करके भेजोगे कोई मतलब नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन सिक्के मेरे पास जमा होते जाएंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मेहरबानी करें, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। बहुत से लोग सोचते होंगे शायद कि कॉइन्स हम भेजना चाहते हैं या सर लेना नहीं चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी गुलाब जी भी आए थे, तो इन्होंने अहमदाबाद एग्जीबिशन से भी कुछ कॉइन्स वहाँ से लोगों से ख़रीदे थे, तो गुलाब जी से भी मैंने लगभग 16,500 के कॉइन्स लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉइन्स नहीं परचेज़ करते हैं, हम डीलर्स लोगों से भी करते हैं, और हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे भी करते हैं, रीसेलर से भी करते हैं, नॉन मेंबर से भी करते हैं, सबसे करते। होता ये है, कॉइन्स ऐसे होने चाहिए जो हम ले सकें, या हमारे पास किसी का ऑर्डर हो, उस बेस पे किसी का अगर कलेक्शन है तो हम लेते हैं। हमारे आगे भी और लोग हैं जो परचेसिंग के लिए बोलते हैं, तो हम उनका भी ऑर्डर फिल करने के लिए आप लोगों से लेते हैं। तो यही मेरा मकसद है कि जो लोग मेरे साथ ज्वाइंट होते हैं उनके कॉइन्स भी बिके, उनका कलेक्शन भी बने, और आगे चल के जब हम ऑर्बिट को और आगे बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो लोग मेंबर हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। एज़ पर बिज़नेस पर्सपेक्टिव सारी चीज़ें आएगी आगे।
तो अभी जिन लोगों को एक्टिविटी वो लेवल की नहीं दिख रही है, जो मेरे साथ मेंबर है उनके लिए वो आगे दिखेगी आप लोगों को एक्टिविटी। फ़िलहाल मैं इन सारी चीज़ों को सेट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ना अभी भी भर भर के भेज रहे हैं। अभी मैंने मना कर दिया एकदम से, लेकिन क्या है, बोलते हैं कि सर सही कॉइन्स आएंगे, हम भेज रहे हैं, फिर लिस्ट नहीं होती है तो जो कॉइन भेज देते हैं वो लोग फिर बोलते हैं आप देख हिसाब से चेक कर लो। तो ऐसा इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। टाइम रहता तो वाकई में मैं चेक कर लेता, सबको टाइम प्रॉपर दे पाता, लेकिन टाइम नहीं है। और दूसरे को भी हम काम हैंड ओवर नहीं कर सकते, उसमें कोई चीज़ कम ज़्यादा हो गई, किसी की मिसप्लेस हो गई, तो मैं इसलिए अभी फ़िलहाल जब तक कोई ट्रस्टेड लोग ना अवेलेबल हो मेरे साथ, कुछ लोग आने वाले हैं तो मैं इंतज़ार में हूँ। जब भी वो फ्री हो जाएंगे, उनका कुछ है अलग सेटअप, तो वहाँ से जब वो फ्री होंगे तो फिर मैं उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्किंग दे सकता हूँ और मैं दूसरे काम आगे बढ़ा सकता हूँ। बहरहाल सारी चीज़ें बता नहीं सकता हूँ, क्या क्या काम होता है, एक्स्ट्रा दूसरे भी काम होते हैं, सिर्फ यही काम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर टाइम इसी में दे रहा हूँ, न्यूमिस्मेटिक में। आप लोगों की चीज़ों को आगे करवा रहा हूँ ताकि मतलब जो भी लोग मेंबर बनते हैं उनको भी ये ना लगे कि सर एक्टिविटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप लोग मेंबरशिप लें या फिर मेरे साथ जुड़ के कलेक्शन सिर्फ मेरे से बाइंग करें। आपके पास भी अगर सही चीज़ें हैं तो वाकई में हम लोग ख़रीदते हैं। मैं भी बहुत सारा मेरा ट्रांजैक्शन मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ सबका, लेकिन है, मतलब बाइंग हो रही है, काफ़ी लोगों से हमने बाइंग अभी तक की हुई है। आप लोग के पास भी सही कॉइन होंगे तो हम बाय करेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है, स्केयर कैटेगरी या रेयर कैटेगरी के अच्छे कॉइन और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, और हमारे प्राइस आपके प्राइस मैच होने चाहिए। मान लो आपने कोई कॉइन बता दिया रेयर कैटेगरी का, आप एक्सपेक्टेशन करते हो उसकी 25,000 और मैं अगर आपको 15,000 का ऑफ़र दे रहा हूँ और मतलब हमारी डील नहीं बन पा रही है, तो वो एक बात अलग हो गई। लेकिन बाइंग का ऑफ़र रहेगा हमारी तरफ से कहीं ना कहीं, अगर चीज़ सही है तो ठीक है। बेचना नहीं बेचना वो आपके हाथ में है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है प्राइस आपको ज़्यादा भी मिल जाता है, क्योंकि हाई डिमांड में अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट नहीं कहूँगा सॉरी, हाई डिमांड में कोई भी कॉइन की अगर बातें आ जाती है तो उस टाइम पे कभी कभी कोई जो बायर होता है वो बोलता है कि सर भले ही इतने में प्राइस में मिल जाए, मुझे बाय करवा के दे दो। तो वो टाइम पे कोई चीज़ें हम फिर उस लेवल पे भी बाय करके दे भी देते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन हर कॉइन में, चाहे रेयर हो या स्केयर हो, आप ज़्यादा रखोगे तो ये समझ लो ये इंडस्ट्री में उतना खास वर्क नहीं कर पाओगे। मार्जिन हमेशा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, 10-15% एवरेज मार्जिन होती है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप गला काट के काम करना चाहते हैं, यानी लोगों को बेवकूफ़ बना के अगर सस्ते में ख़रीदोगे आप एकदम, और बाद में फिर वो बेचोगे, तो वो बार बार नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं हमेशा गाइड करता हूँ, एटलीस्ट एक कॉइन जो आप बेच रहे हैं 1,000 रुपये का, अगर आपको बिकने वाला है तो सामने जिससे आपने बाय किया है उससे कम से कम 50% उसको प्राइस मिलना चाहिए, ये मेरी कोशिश होती है, ठीक है। तो ये उम्मीद पे कि आज की वीडियो से भी आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा किस टाइप से वर्क हम कर रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटी डेली बेस पे होती है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनता है भाई, वीडियो के पीछे ना बहुत कुछ काम होता है यहाँ पे, बता नहीं सकता मैं आप लोगों को। आप लोगों का ये प्यार मिला है मुझे काफ़ी कम टाइम में, लेकिन अब आप लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसा है इसका फ़ायदा भी उठाने देखते हैं। भर भर के कोई भी कॉइन मत भेजो, फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, बिना बोले मुझे कोई भी कॉइन मत भेजो, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।